अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी जानते हैं कि हम सब बकरा ईद सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन क्या आप इसके पीछे की स्टोरी जानते हैं? तो आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। नाजरीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी और पैगंबर थे। एक दिन जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इब्राहीम, आपके नज़दीक जो सबसे प्यारी और महबूब चीज़ हो उसे आप अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। नाजरीन, जैसे कि अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों का खास तौर से और नबियों का इम्तिहान लेता है ये देखने के लिए कि इंसान अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करता है या अल्लाह के दिए हुए तोहफों से मोहब्बत करता है। नबी और पैगंबर के ख्वाब सच्चे होते थे। वो जो भी ख्वाब में देखते थे वो अल्लाह का हुक्म होता था। तो यह ख्वाब देखने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ऊँटों में से 100 ऊँट कुर्बान कर दिए, जो कि आज के टाइम में 100 कीमती गाड़ियों के कुर्बान करने के बराबर है। नाज़रीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि जो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया है वो पूरा हो गया। जब वो रात को सोए तो उन्हें रात को फिर से यही ख्वाब आया। इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अगले दिन 200 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। लेकिन अगली रात उन्हें फिर वही ख्वाब आया जिसमें अल्लाह ताला ने उनसे उनकी सबसे पसंदीदा चीज कुर्बान करने का हुक्म दिया। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए कि आखिर अल्लाह ताला उनसे किस चीज की कुर्बानी चाहते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि दुनिया में सबसे अजीज और प्यारी चीज मेरे लिए मेरा बेटा इस्माइल है। नाजरीन, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हजरत इब्राहीम को पूरी जिंदगी दुआएं मांगने के बाद 80 साल की उम्र में औलाद पैदा हुई थी और वो थे उनके बेटे इस्माइल, जो उन्हें बहुत ज्यादा प्यारे थे। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि अल्लाह ने उनसे उनके बेटे की कुर्बानी मांगी है। अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह ताला से। नाजरीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीवी हजरत हाजरा को कहा कि हमारे बेटे इस्माइल को नहलाकर अच्छी तरह तैयार कर दें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा ने अपने बेटे को अच्छे से नहलाया, खुशबू लगाकर उन्हें तैयार कर दिया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। हजरत इब्राहीम ये तकलीफ भरा फैसला कर चुके थे कि वो अपने बेटे की कुर्बानी देंगे, पर शैतान को कैसे मंजूर होता कि कोई अल्लाह ताला की इताअत करे। तो शैतान भी अपने काम पर लग गया। तो शैतान सीधा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हाजरा के पास एक बुजुर्ग की शक्ल में गया और उनसे कहा कि हजरत इब्राहीम तुम्हारे बेटे को किसी दावत पर नहीं बल्कि उसे कुर्बान करने के लिए लेकर गए हैं। ये सुनकर हजरत हाजरा बहुत हैरान हुई, पर वो समझ गई कि ये जरूर अल्लाह का हुक्म होगा। तो उन्होंने शैतान से कहा कि अगर अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। ये तो मेरा एक बेटा है। अगर मेरे इस्माइल जैसे 1000 बेटे भी होते तो मैं खुशी खुशी उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। तो नाजरीन, जरा सोचिए, एक माँ के लिए ये कहना कितनी बड़ी बात है। जब शैतान हजरत हाजरा को भड़काने में नाकाम हो गया तो सीधे उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा कि तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी दावत में नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो हजरत इस्माइल ने कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे ज्यादा क्या खुश नसीबी की बात है।
کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ ناظرین، 13 سال کے بچے میں سمجھ اور بہادری ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں بھی جب شیطان ناکام ہو گیا تو وہ حضرت ابراہیم کو بھڑکانے لگا کہ تمہیں یہ بیٹا اتنے منتوں سے ملا ہے، تم نے اگر اسے قربان کر دیا تو بڑھاپے میں تمہارا سہارا کون بنے گا؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی بھی قبول نہیں کی تو تمہارا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ شیطان انہیں ہر طرح سے بھڑکانے کی کوشش کرتا رہا اور غصے میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ حج پر جاتے ہیں تو شیطان کو آج بھی کنکڑی مارتے ہیں، اور یہ حج کے اہم ارکانوں میں سے ایک ہے۔ شیطان کے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے یہ منظور ہے، بس آپ میرے ہاتھ اور پیر باندھ دیجئے اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیں، تاکہ آپ جب میری گردن پر چھری چلائیں تو آپ کو تکلیف پریشانی نہ ہو اور آپ یہ کرنے سے مکر نہ جائیں۔ پھر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لی، اور جب انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی تو ایک جانور کی آواز سن کر وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے جب اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو ایک دمبا ذبح ہوا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ تب آسمان سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، ابراہیم، آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، ہم آپ کی یہ قربانی قبول کرتے ہیں۔ آپ کا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور آپ کی اس سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ بے شک امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں، اور آگے بھی ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔